गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आज मेरा लेक्चर 4 है रिगार्डिंग टू M4। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखिए पहले इंट्रोडक्शन में देख लिया, फिर हम लोगों ने CF देख लिया, हम लोगों ने PI देख लिया और PI का एक क्वेश्चन लेते हुए एक छोटा सा रिवीजन लेते हुए फिर हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि आज मैं रात के वक्त थोड़ा सा शाम के इवनिंग के समय वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा बस प्रॉब्लम रहेगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो हमने क्वेश्चन देखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साउथ यूनिवर्सिटी का। ये क्वेश्चन है, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। अगर आप मेरा लास्ट लेक्चर देखें तो आप याद करिए कि मैंने आपको e की पावर x वाले क्वेश्चंस कराए हैं। आप याद करिए 2 तो हमारा कांस्टेंट है, अगर हम इसको भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमने गलत क्या किया? हमने कोई गलत नहीं किया। इसकी तो आगे जाके देखिए, अगर आप ये लिखिए या ये लिखिए बात तो एक ही हुई ना। जैसे अगर आप 1+2 लिखिए या 2+1 लिखिए तब भी बात है कि उसी तरीके से ये भी है। तो आप अगर इस तरीके से इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में था। अब देखिए, अब जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखना तो आप किस तरीके से देख सकते हैं? आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले हम अपना क्या टारगेट, मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमारा CF होगा। अगर हम CF को देखेंगे तो एज यूजुअल हम लोग y को कॉमन कर लीजिए और d/dx को हम m ले लेते हैं और m का मतलब n की पावर होगा n हो जाएगा, y बाहर और y को हम लोगों ने रिप्लेस किससे कर दिया? 1 से। मैं ऐसी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप देखिए तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं और आप फिर ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। इजी वे मैं आप लोगों को बता चुका हूं। 1 मिनट के रिफिल डाल लूं, इंक डाल लूं इसमें। चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया होगा। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन CF मतलब, तो आप उसको निकालने के लिए जाएंगे तो आप लिखेंगे फाइंडिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अब नेक्स्ट में आप ऐसे बात करेंगे, फाइंडिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आप एक चीज देखिए, इसमें से पहले आप कॉमन ले लीजिए। तो अब क्या कॉमन लेंगे? आप क्या कॉमन लेंगे? आप क्या ले लेंगे? m² ले लीजिए। m² लेंगे तो m माइनस का क्या हो जाएगा 3 और प्लस का m²। अरे ये फॉर्मूला ही है। आप इसको ध्यान से देखिए तो आप इसको ऐसे लिखिए, 1 लिख दिया और फिर आपने माइनस कॉमन कर लिया। माइनस कॉमन किया तो 3m आपने ले लिया तो m-1। देखिए ये एक फॉर्मूला ही है। माइंड में स्ट्राइक हुआ जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो एक फॉर्मूला है। देखिए आप अगर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, आप अगर यहाँ 1 कर दीजिए और ये 1 है तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आप लोगों को तो पता ही कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है? m-1 का होल क्यूब। अब आपको मैंने एक चीज बताई है, m के ऊपर जितनी वैल्यू है मतलब कि उतने CF निकलेंगे। तो आप एक तरीके से देख लीजिए CF m-1 का होल क्यूब इज इक्वल टू तो क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू +-1 +-1 एंड नो
m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, तो CF क्या निकलेगा? e की पावर 0x c1 प्लस c2x प्लस c3x क्यूब। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, इस टाइप के CF में निकाल चुका हूं। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो इस टाइप के क्वेश्चंस में करा चुका हूं। कोई डाउट नोट करिए, कोई डाउट हो तो बताइए। कोई लास्ट क्लास अगर आपने अच्छे से करी है तो आपको कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं लग रहा होगा, इजी काम है ये काफी। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। अब स्टेप 2 की क्या बात करते हैं। स्टेप 2 हमसे क्या कह रहा है? स्टेप 2 हमसे कह रहा है कि अब आप इसका पीआई निकालिए। तो पीआई आप कैसे निकालेंगे? अब सीएफ तो निकल आया, अब बात आती है पीआई की। पीआई माने पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। चलिए अब अगर पीआई की हम बात करें, नोट तो आप लोगों ने कर ही लिया। पीआई क्या कहता है? क्वेश्चन में वो मार्कर क्यों नहीं चल रहा? क्वेश्चन में d की पावर m की पावर 3 और माइनस 3 स्क्वायर और प्लस 3 ri और माइनस का 1 ये था। अब इसके सामने इसने क्या रख दिया? e की पावर x प्लस 2। अब आप पीआई निकालेंगे तो पीआई में आपको काफी कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे निकाले, क्या करें कि पीआई आ जाए। तो एक मेथोडोलॉजी जो मैंने आपको बताई आप उसको फॉलो करें तो काफी आपके लिए इजी रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तोड़ दीजिए। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैंने तोड़ दिया था, आप इस तोड़ दीजिए, अलग अलग पार्ट कर लीजिए। क्या हर्जी है? अगर P इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाए तो क्या हर्जी है? कोई हर्जी है ही नहीं। ये तो सिंपल तरीका है। तो आप इसको इजी वे में तोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। आप इसको इधर तोड़ दीजिए, ये लिख दिया। अब आपने देखा e की पावर x, अब इसको ऐसे लिख दीजिए। अब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन तो निकाल नहीं रहे कि जो हमने m लेट कर लिया, तो अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आते, बैक इन टू हिज ओरिजिनल फॉर्म। तो ओरिजिनल फॉर्म इसकी ये थी, e की पावर x। अब आपने बहुत चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई कि अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब आइए नेक्स्ट, आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। अगर हम अपने नेक्स्ट स्टेप में आए, ये लिखा है तो आप इसको कैसे करेंगे? आप इसको कैसे करेंगे? आपने 1 बाय d माइनस का 1 की पावर 3 e की पावर x। अब आप देखिए, अगर आपने, मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने इसकी वैल्यू देखिए, x के पास 1 है, 1 बिल्कुल है। अगर आपने 1 यहां रख दिया तो 1 माइनस 1 कट जाएंगे, कोई सेंस नहीं बनता है। ये मेथड आप लगा ही नहीं सकते। मैंने क्या कहा, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो फौरन इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए।
e की पावर x। अभी भी 1 रखेंगे कट जाएगा 0, फिर मजबूरी है डिफरेंशिएशन करना। अभी भी देखिए कट जाएगा, तो अब क्या करेंगे, अब ये आ गया, देखिए सिंपल आ गया, कहां 0 आ रहा था कहां ये आ गया। अगर हम इसको उठाएं, हमने आपसे क्या कहा, 2 की पावर m-1 का होल क्यूब e की पावर क्या है 0x 0x। अब आप सिंपल देखिए, अब आप इसमें क्या मेथोडोलॉजी लगा सकते हैं, जरा देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, बताइए कौन सी मेथोडोलॉजी लगा पाएंगे। चलिए उम्मीद होगी आप लोगों ने लगा लिया होगा, तो अब हम लगा देते हैं। 0 है, 0 यहां रख दीजिए, क्योंकि अगर आप यहां 0 रखेंगे तो -1 0 तो नहीं हुआ, यहां पे तो 1 -1 0 ही हो रहा था, तो सिंपली आप क्या करिए 0 रख दीजिए, -1 e की पावर 0x, तब क्या बन जाएगा 0 e की पावर x, सिंपली बन गया। आपका ये भी निकल आया, आपका ये भी निकल आया, फाइनल इक्वेशन में आप कर देंगे y CF प्लस PI। जब आप ये अप्रोच लगा देंगे तो आपका सिंपली क्या आंसर आ जाएगा, CF कितना है, CF क्या है, CF लिखना भूल गए। अब आप लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको दोनों इक्वेशंस मैंने बता दिया और CF भी बता दिया। चलिए इस क्वेश्चन को तो मैंने एज अ रिवीजन उठाया था, अब क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट चीजें क्या कहती हैं। देखिए केसेस हैं, केसेस मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मेरा मानना है कि क्वेश्चंस को लगाते लगाते अगर आप केसेस देखते हुए चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू आप नॉर्मल अगर उसको रीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए लग रहा है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन को कर लिया है, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत बड़ा तोप नहीं पूछा गया, सिंपली आप इस क्वेश्चन में क्या करिए, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन CF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको कर दीजिए, n को रिप्लेस कर, d को रिप्लेस कर दीजिए n से, y को रिप्लेस कर दीजिए 1 से, तो आप क्या आ जाएगा m² + 4 ये आ जाएगा। अब ये -i किसको, -1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, i को, 4i। अब आप अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा, तो आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन CF क्या करेंगे, e की पावर, यहां तो कुछ है नहीं 0 है तो 0x cos ये क्या है 2x प्लस e की पावर 0x sin 2x। इतना तो आप लोगों का आ ही गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए, अगर नहीं होता तो आप लास्ट प्रीवियस मेरे लेक्चर जाके देख सकते हैं, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। सॉरी C1 और C2 नहीं लिखा बस, ठीक है। अब CF निकल गए, अब बात आती है कि PI निकालिए। देखिए PI में चीजें होती हैं, ये अब ये नई चीजें आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अब इन क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करना है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं तो ये पार्ट रख कर दे रहा हूँ। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट काम में, सिंपली यही लिख दीजिए, अलग अलग
ट्रीट करिएगा सब अलग अलग बिल्कुल। सॉरी ये 2 है, क्वेश्चन में चेंज कर लीजिएगा, यहां पर 2x है। चलिए अब आ गया, अब आप सिंपली कुछ चीजों को देखिए तो आपको खुद चीजें रियलाइज हो जाएंगी कहां मैं सही कर रही हूं कहां मैं गलत कर रही हूं। देखिए वही अप्रोच लगाइए जो अप्रोच मैंने आपसे कहा है, जो लास्ट लेक्चर में लगाई गई वही अप्रोच सिर्फ आप लोग लगाइए। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए ये 3x है, आपने एक चीज देखी थी, मैं आपको बताता हूँ कि आपने 0x भी लगाया होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, तो आप यही चीज यहाँ लेके आ जाते थे, कट जाता था तो आप डिफरेंशिएट करते थे, नहीं कटता था तब वही कर देते थे। सिंपली वही अप्रोच है, sin 3x है, आप इधर लेके आइए। बस एक चीज का अंतर कि इधर जब वो आएगा तो माइनस लगता है, ऐसे आएगा लेकिन ऐसे आ जाएगा। तो अब ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस तो है नहीं, तो आप 9, एक चीज देख लो, केस को देख के जरा, माइनस बाहर लगता है। हाँ तो अब आप आएंगे तो आप इसको कैसे करेंगे, माइनस का i प्लस का 4 sin 3y, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 sin 3x। देखिए बहुत इजी तरीके से हो गया। अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहां अगर आप 4 रखेंगे माइनस करेंगे तो कट जाएगा। अब आपकी मजबूरी किसका, आप डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 4 आ 2d आ जाएगा, 2d के साथ cos 2x आ जाएगा। अब इसको नीचे लेके आएंगे तो 4 cos 2x आ जाएगा। लीजिए ये भी निकल गए, ये भी निकल गए, तो ये CF लगा है। अब फाइनल इक्वेशन क्या बनती, y is equal to pi नहीं CF plus pi। CF आपका यही लगा है तो मैं इसी के आगे ऐसे कंटिन्यू करे दे रहा हूं कि माइनस का 1/5 sin 3x plus 1/4 cos 2x। देखिए बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसके आगे वाला जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो इससे भी बेहतर क्वेश्चन है। चलिए आप लोग नोट तो कर ही लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि काफी बच्चों को डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन क्वेश्चन में हालांकि दम बिल्कुल नहीं है। चलिए a को ऐसा कांस्टेंट ट्रीट करिए, लेकिन x लगाए इसी वजह से a की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या रिजल्ट आता है। ट्राई इट। चलिए आप लोगों ने ट्राई तो कर लिया होगा, अब इस क्वेश्चन में वर्कआउट करते हैं। सिंपल है, कोई सोचना समझना आपको है ही नहीं।
बहुत इजी वे है, बहुत इजी तरीका है। अब आप क्वेश्चन को देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन CF निकालना है, सिंपली रिप्लेस रिप्लेस आप लोग समझ गए होंगे, उसमें लिखने में मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, सीधा क्वेश्चन कर रहा हूं। ये ऐसा लिखा है, ये समझ लीजिए। ये है क्वेश्चन। अब सिंपली इसका CF निकल गया, अब PI में वर्कआउट करते हैं। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। A इधर ले आएंगे, माइनस लगाई, पूरा कट जाएगा, कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब आपकी मजबूरी है डिफरेंशिएशन करना, तो 1/2D। और जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, ये केस है, इस केस को जरा रिमाइंड कर लीजिए। अगर आपने एक बार इस साइन के केस में, इसके केस में नहीं, ये वाले कोई भी N1, ये वाले कोई भी केस नहीं, इस वाले केस में जिसमें साइन x है, उसमें आपको यहाँ पर x लगाना पड़ेगा। ये मैं नहीं, केस कहता है। चाहिए तो आप लोग एक बार केस पढ़ लीजिए। और आप लोग जब इसका करेंगे, अब आप इसका करेंगे तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? अब इसका होगा क्या? इसका होगा डिफरेंशिएशन, तो अब आप कैसे इसको लिखेंगे? cos ax। अब आप सिंपली यहाँ पर चले जाइए, अब a आए, अब इसको ऐसे चेंज करके a कर दीजिए। एक स्टेप मैंने बचा लिया क्योंकि जगह नहीं थी। ये है इसका PI, चेक कर लीजिए आप लोग इसका PI। आपने यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस आएगा, और इस माइनस को मैं यहाँ करे दे रहा हूँ, बस हो गया क्वेश्चन। देख लीजिए, ये है आपको, जैसे अगर इसका करना है, लेकिन ये ऐसे साइन nx, cos nx, tan इन्हीं में अप्लाई होगा। आप एक x लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन का जो आएगा वहां पर यहाँ लिख के काम खत्म करेंगे। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन ज्यादा लेने का नहीं है बिल्कुल भी। सिंपली हो गया क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ये अच्छा था लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इसको मैंने आपकी उसमें भी रखा है, टेस्ट सीरीज में भी रखा है इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, तो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। हालांकि उसी तरीके का है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर है। ये अब जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इनको बहुत सीरियस तरीके से करिएगा, क्योंकि पेपर में आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं लाइक एनिमल, एनिमल की तरीके से ट्रीट करते हैं। चलिए ट्रीट करा जाए। पहला ऑक्सिलरी इक्वेशन, रिप्लेस रिप्लेस आप लोग लिख लेंगे, मैं लिखता हुआ जा रहा था। अब
ये m ले लिया इन्होंने, तो m तो ले नहीं सकते। चलिए y भी नहीं ले सकते, x भी नहीं ले सकते, चलिए z लेते हैं, लास्ट अल्फाबेट। बताइए अब इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी। बिगेस्ट चैलेंज आपके लिए ये। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा और आप लोग लग गए होंगे रेस लगाने में कि चलो चलो निकाल लेते हैं। अरे यार मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, आप सीएफ देखिए जाके, सिंपलीफाई आप इनका ऐसे लिख दीजिए। अब आप इसको ऐसे ट्रीट कर दीजिए, अलग अलग ट्रीट करिए, 4 वैल्यू निकलेंगी। इसका करिए, इसका पहले सीएफ देख लीजिए। इसका सीएफ देख लीजिए। आई है, आई नहीं आया, वैल्यू अलग अलग आई हैं। अलग अलग वैल्यू का मतलब आप भी समझ गए होंगे। अब आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, देख लीजिए इसका सीएफ देख लीजिए आप लोग। माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगेगा। चलिए सीएफ हो गया। अब बात आती है इसके पीआई की। अब इसका पीआई आप कैसे निकालेंगे, तो मैं अब इसको रफ करे दे रहा हूं, इसको मैं रफ करे दे रहा हूं। अब बात हम लोग इसकी पीआई की करते हैं। हाँ चलिए, नीचे लिखिए, सिंपल सा तरीका है। अब देख लीजिए, आप ही लोग देख लीजिए, m की वैल्यू यहाँ रखेंगे 0 नहीं हो जाएगा। अब आपकी मजबूरी कि इसको फिर से करिए आप लोग डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई का, करा। देखिए कोई समझ में ना आए तो मुझे बताइए। सिंपली आप यहाँ क्या करेंगे, आपको मैंने बताया x रख दीजिए, बस हो गया। अब d3 आ गया, अब डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी, m स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin mx। बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इजी मेथड है, इजी है, या आपको बहुत इजी तरीके से भी आ जाएगा।
ये आपका CF, आपके 2 CF निकले थे, एक इसमें निकला था, एक नॉर्मल निकला था और एक ये आपका PI। इस क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि इतनी स्लो कोर्स है कैसे हो पाएगा, टाइम पता नहीं, बस जून ही बचा हुआ है, मई। हालांकि मेरे पास 45 दिन है, 30 और 15। तो मैं आपको बहुत यकीन अच्छे से बता दूं कि कोर्स कराने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। स्पीड में रिदम लेने से तो 2 दिन थोड़ा सा घर में फंक्शन था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट आई कम बैक। आप इसको मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से आपसे मैंने कहा फुल कोर्स कराऊंगा, तो फुल कोर्स मेरी गारंटी मैं फुल कोर्स करा ले जाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। बस आप रेगुलर बेस में बने रहिए। अब आपको लगता है कि 30-40 जिन्होंने मेरा पेड कोर्स लेके बैठे हैं वो रेगुलर टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, उनकी मदद, डेली उनका वर्कआउट क्वेश्चनों के प्रति तो चलता जा रहा है। दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर। कुछ इधर थे तो थोड़ा बहुत ऊपर उठ रहे हैं, कुछ ऊपर थे और थोड़ा बहुत और कुछ नया एक्सप्लोर करने को उनको मिल रहा है। आप लोगों को भी अगर आना है तो आप सिंपली मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये मेरा नंबर है। एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूंगा। और हालांकि मेरा ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, बट एक होता है टेस्टिंग, सैंपल टेस्टिंग, उसके लिए मैंने उसको रखा, वो विद इन 1 वीक, हार्डली विद इन 1 वीक सब कुछ प्रिपेयर्ड होकर के मैं लॉन्च कर दूंगा। थोड़ा सा वीडियो बंद हो गया तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो मैं कहा था कि वो सैंपल टेस्टिंग के लिए मैंने रखा है, हार्डली 1 वीक लेगा बस। वो मेरे आ चुका है, प्ले स्टोर में भी आ चुका है, बहुत जल्दी आपको फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्स, हर जगह आपको मिल जाएगा। ट्विटर पहले था लेकिन अब तो एक्स हो गया। बहुत जल्दी वो तो ईमेल जैसे हम लोग लिखते हैं .com, तो वो x कुछ समथिंग आ रहा है मेल, पता नहीं, वो भैया कुछ भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे कोर्स करा दूंगा मैं, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। धीरे धीरे हर चीज में मैं आपकी मदद कर दूंगा। बहुत जैसे मेरा प्ले स्टोर में आएगा तो आपको यूट्यूब में भी जाने की जरूरत नहीं, आप मेरा ऐप डाउनलोड करिए, आप उसमें गो थ्रू जाइए, आप अपना जाइए, उसमें आप देखेंगे कि आपका मैंने नाम रखा है प्राइम, यू आर द प्राइम, क्योंकि M2 जो निकाल लो वो प्राइम ही है। तो प्राइम वीडियोस में, प्राइम सीरीज में आप जाएंगे तो आप बहुत आसानी से हर चीज पा लेंगे, वहीं से सब कुछ होगा। आज के लिए इतना ही, कल के लिए रखते हैं। कल आपका केस 3rd में शुरू करूंगा। 8-8 दिन की क्लासेस, 8-8 दिन की यूनिट्स हैं, बहुत आराम से मैं करा लूंगा। ओके, थैंक यू।